हम्म। हम आप समझिए सर, हम आपस में मिलने जुलने वाले एजेंट है, एक पंचायत एक समाज के एजेंट है सर। उससे ज्यादा जी, बेहतर जो है ना वो कोई नहीं समझ सकता है सर। बात सही है आपकी। जी। पहले पहले उससे ऐसा नहीं ज्यादा होता था। कोई नहीं समझ सकता है सर, क्योंकि सही एजेंट बात ही है। खाता खोला सर, उसी आधार कार्ड से, उसी इलेक्शन इससे पेन कार्ड से सर, उसी वोटर आईडी से एजेंट ही खाता खोला ना सर। हम्म। तो उससे बेहतर तो सुधार कोई नहीं कर सकता है। जी। अब सहारा इंडिया के आरएम जो है, मान लीजिए 300 किलोमीटर है, वो काटने गए कि विजय जी कौन है, विजय सिंह लिख दिए या विजय शाह लिख दिए, विजय शाह कौन है, एजेंट को एजेंट से बढ़कर के तो कोई नहीं ना जान सकता है सर। सही बात है। एजेंट जब वेरिफिकेशन करके लिख करके देगा तो उसका लिखा हुआ को तो पक्का माना जाएगा ना सर, कि हाँ भाई एजेंट जिन्होंने खाता खोला वही वेरिफिकेशन करके दे रहे हैं, ये सही है। हो सकता है लिखने में मिस्टेक हुआ हो, लेकिन पहचान पत्र वोटर आईडी हम्म। तो सर वही है। सही है, क्वेश्चन आपका भी सही है। चलिए आज अभी डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। आज की चर्चा जो है यहीं पे खत्म करते हैं। सर कल कन्हैया जी कहाँ गए सर, सर कन्हैया जी कहाँ हाँ, गए, न्यूटन मंडल कहाँ गए सर, बहुत कूद रहे थे आकर के, न्यूटन जी कहाँ गए कोलकाता से। कहाँ न्यूटन जी कहाँ पर हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, और कन्हई जी भी कहाँ पर हैं ये भी मैं नहीं जानता हूँ। अवधेश जी तो सर, अवधेश जी भी वो बहुत बोल रहे थे ना कि हम सही बोल रहे हैं, ऐसे कहाँ गए। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कल जब हमारी डिबेट शुरू हो तो वो तीनों में से कोई ना एक आए, ज्वाइन करे और अपना पक्ष भी रखे। क्योंकि कन्हई साहब जिस दिन से उन्होंने सबका केवाईसी मांगना शुरू किया उस दिन के बाद से मेरे ख्याल से वो आए नहीं है डिबेट पे। लगता है लगता है कन्हैया जी खुद के वाईसी बन करके सहारा के दफ्तर दफ्तर घूम रहे हैं क्या सर। अब इसके बारे में आप कल बात करते हैं मुकेश जी। जी सर, अब हमने अगर वो आ, डिबेट में आए ना तो उनसे तो सही में सर हम उनसे जवाब मुकेश जी पूछेंगे, अब उनसे जवाब मांगेंगे। पहली बार मुस्कुराहट दिखी मुकेश जी की। अब मुकेश जी का गला अब ठीक हो रहा है लग रहा है। मुकेश जी आवाज आ रही है। चलिए मुकेश जी फ्रीज हो गए। इनका ऐसे ही हंसता हुआ चेहरा एक बार वो ले लेना चाहिए फ्रेम में। जी सर। बहुत बहुत कम देखने को मिलता है मुकेश जी का हंसता हुआ चेहरा। चलिए अब आज के लिए इतना ही। आप किवाई न्यूज नेटवर्क देखते रहिए। हम कल फिर जी आपके सर। साथ में जुड़ेंगे 2 बजे। धन्यवाद। जी सर। धन्यवाद सर। को अगर सुनिए ना, अगर एक एक करके पिंटू जी सुन सुन लिया कीजिए क्या बोल रहे हैं कोई। बोलिए सर, सर बोलिए जिन बोलिए। लोगों का छोटा निवेश था 10,000, 20,000 या 50,000 रुपए तक का, मैं मानता हूं कि पोर्टल पर आपका विरोध जायज है। 5 लाख से ऊपर का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो आप जो पोर्टल पर विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल आपका विरोध जायज है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी देखी जाए कि जो छोटे निवेशक थे जिनका 5,000, 10,000 या 50,000 रुपए का था, जहां 1 रुपया भी पिछले वर्षों में नहीं मिल रहा था, वहां अगर 1,200 करोड़ रुपए बटा है तो जिन निवेशकों को मिला है उनके लिए थोड़ी बहुत तो राहत जरूर मिली है ना। सर जी गणेश जी हमको सर जी आप बताइए, लगभग सर जी 1 लाख करोड़ से ज्यादा अमाउंट है लोगों का, उसमें सर 1,200 करोड़ बटा है, 1% सर बटा है। कितना शर्म की बात है सर ये। और अमित शाह ने बोला था कि 45 दिन में पैसा आएगा। आज सर 15-16 महीना हो गया सर, उसके बाद भी मात्र 1% लोगों को सर पैसा आया है सर। और आज सर डिफेंसी के नाम पर सर लोग इतने सर परेशान हैं कि 500, 1,000 सर लिया जा रहा है प्रति फर्म। एक फर्म का 500, 1,000 रुपया लिया जा रहा है सर। हम सर, मेरा स्टूडियो है महाराजगंज सिवान में, और जो शुभम सर हैं मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर उनका घर है सर।
लगभग 90% से ज्यादा लोग का सर डिसेंट्री है। ये शर्मनाक बात किसके लिए है? ये जो 500 ये और सर 1000 ये रुपए क्या दिए जा रहे हैं, सर जी, आपदा में अवसर बनाए हैं लोग, ये आपदा में अवसर। मैनेजमेंट के लिए है। अब देखिए सर, इसमें नहीं मैनेजमेंट, इसमें दोषी मैनेजमेंट भी है। मैनेजमेंट सर कहाँ आके सर कुछ कर रहा है? मैनेजमेंट का आज तक एक भी सर बयान नहीं आया है, ना एक बार में भी सर कुछ नोटिस आया है। तो अभी सर मैनेजमेंट भी सर वही है। उनके मुकदमों पर रोक लगी है। अभी देखिए 8 नवंबर को ही उनके मुकदमों पर रोक लगी है। अब वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। इतने दिन डर था उनको कि कहीं गिरफ्तारी नहीं हो जाए, कोई पकड़ नहीं ले। अब वो बाहर आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी उनके जैसे मान लो लोअर कोर्ट और कंज्यूमर कोर्ट, हाई सर जी कोर्ट, सुनिए ना, हमको सुनिए ना सर जी, हमको सर सुनिए ना सर, हमको ना सर सहारा पे बैठी पे ना सरकार पे भरोसा है, ना सर हमको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। हमको सर सहारा इंडिया पे भरोसा है। लेकिन सर मैनेजमेंट क्यों नहीं सामने आ रहा है? सर मैनेजमेंट को सामने कम से कम एक बयान भी तो सर देना चाहिए। जो बयान सर आज अमित शाह बोल रहे हैं झारखंड के चुनाव में, वो सर क्यों नहीं बोल रहा है? पर सहारा का जो प्रबंधन है सर, सहारा का प्रबंधन तो मर गया, जो पैसा आगे भी के मर दिन गया मरा है। जो ज्ञान दान पे जो सुनिए ना ज्ञान दान पे जो है ना, आज श्रद्धांजलि दिया जा रहा है झूठे और बेईमान को। वो तो खुद बोल दिया था सरबुद्ध राय कि हम जो है लोगों का पैसा दे तो सर दिए थे। सुनिए ना, मैं तो सर समझता हूँ कि सबसे बड़ा बेईमान अमित शाह एंड कंपनी है। जब जब चुनाव आ रहा है तब तक उसको सहारा का याद आ रहा है। हम नहीं बोल सकते हैं। पिंटू जी हम इंटरेस्टिंग समझते आदमी है। एक सेकंड। हाँ सर बोलिए। पिंटू जी इंटरेस्टिंग आदमी हाँ है। सर इनको बोलिए। ना कांग्रेस पसंद है ना बीजेपी पसंद है। आपको सर जी सच में हमको आपको पैसा से मतलब है सर। आज सर हाँ? जो स्थिति है सहारा इंडिया के चलते वो हम जानते हैं सर। तो पैसा मैनेजमेंट, आप चाहते हैं कि मैनेजमेंट पैसा दे सहारा की? नहीं हम चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सहारा इंडिया को पैसा बांटने के लिए दे। अच्छा, अभी आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे, सुप्रीम कोर्ट सहारा के मैनेजमेंट को पैसा दे। जी आप ये जी कहना जी चाहते उसको और सर अपने देख रेख में सर पैसा बंटवाने का काम करे सुप्रीम नहीं, कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट के तो 2 जज लगातार अरे नजर सर बनाए जी उनका तो सर 20-20 लाख रुपया मिल रहा है, उनको सर क्या फायदा है बताइए ना? उनसे क्या फायदा हुआ है सर? आज आप सर बताइए। नहीं आप सर बताइए। सुप्रीम कोर्ट आदेश है, अब आपको उनसे भी दिक्कत हो गई कि वो 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं। ये नहीं वो सर सुनिए ना, पैसा सरकार को ना दी है सीआरसीएस के लिए, वो सर पैसा सहारा इंडिया को दे। और सहारा इंडिया पे जो 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 सर जो जज हैं वो ध्यान रखे सर। अच्छा ठीक है। हाँ सर अभी बोलिए। मैं आप लोगों के पास भी आता हूँ। अभी डिबेट शुरू किया है। अभी आईपी दुबे जी हाथ उठा रहे हैं। आईपी दुबे जी से एक बार बात कर लें, फिर बाकियों के पास भी आते हैं। आईपी दुबे जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। हेलो जी नमस्ते हेलो। सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, बस्तर जिले से। जी बोले। मैं सर ये अभी आपके लाइव डिबेट देख रहा था। मतलब मुद्दे पे सर हम मतलब जाने की बजाय उनको मतलब हम लोग बिल्कुल 100% अनुत्पादक बिंदुओं पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कोई इससे सेंस नहीं है। जो भी सज्जन है वो अपनी पीड़ा दिखा रहा है, उनकी जो तकलीफ वो तो वो बयान हो ही रही उनके शब्दों से। चौधरी साहब इस पे नहीं उस पे नहीं, ये डिफरेंट सर क्या होता है, कोई भी भले आप सही बोल रहे हैं, पीड़ित व्यक्ति की बात नहीं सुन के यदि हम उसको राह दिखाते हैं तो ऐसे लगने लगता है कि हम सहारा को डिफेंड करने आ गए। अरे सर मुद्दे पे तो अपन रहे। एक्चुअली जो ऐसे में सर 1 घंटा भी खत्म हो जाएगा, हम वहीं क्यों होंगे, फिर हम कल बैठेंगे। मतलब मेरा आपसे मैं तो बहुत एहसानमंद हूं कि क्यों भाई आप मतलब आए हैं, वो इतना सब कुछ कर रहे हैं लोगों का, पर बेवजह की मतलब जो डिस्कशन का कोई सेंस नहीं निकलता। कुछ फ्रूटफुल बातें हो तो ज्यादा ठीक रहे सर। मेरा निवेदन इतना है बस। ठीक है दुबे जी आप सर। अपना विचार आप बताएं कि
पैसा कैसे मिलना चाहिए? पैसा बिल्कुल सर सीधी जी। अब चूंकि अब कोर्ट का और इसका उसका हवाला तमाम है, तो अब तो एकमात्र ये है कि कोर्ट को अपनी आंखें खोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, कि भाई जनता को नहीं देख सकती ये पार्टी वार्टी, तो सर ये लफाजी देती ही है, बिल्कुल देती हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला। ये सब निश्चित है। ये जो श्रीमान जी जो भी बोल रहे थे, भाई चुनाव टाइम पे हमारे इतने बड़े गृह मंत्री, बड़ा चाणक्य, और दुनिया भर में इनका डंडा मतलब डंका बसता है, क्या ये हमारी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, खुलेआम बना रहे हैं, और हम बनते जा रहे हैं। तो अब हम चलिए झारखंड में अपोजिशन करने चले जाएंगे, सपोज मतलब एक छोटी देर खुला था, एक राज्य हमने थोड़ा सा हिलाया तो उनको समझ में आया। जब ये मंच पर बोलते हैं तो क्या वहां तो निवेशक होंगे, तो क्यों नहीं वहां के शासन अच्छा संवेदनशील पुलिस भी होना चाहिए, संवेदनशील वहां का तंत्र नेता भी होना चाहिए। सब उन्हें जो पार्टी में खड़ा हुआ है, वोट लेने खड़ा है, उसको संवेदनशील नहीं होना चाहिए, उसको मंच पर नहीं हमारा साथ देना चाहिए पब्लिक का, जिसको लूट लिया जिससे वोट लेगा। तो मेरा सर निवेदन ये है कि मेरा सजेशन सिर्फ ये है कि तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी बनती है ना। सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीज सर, ये नेता लोग क्यों परेशान कर रहे हैं लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? सहारा ऐसे सहारा कहां बिल में छुपा हुआ है? क्या सहारा प्रबंधन और सहारा के जो वर्तमान में जो भी करता रहता मालिक है, या जो वो एक कौन सहारा आ रहे थे, वो बड़ी बड़ी बातें करते, वो पगड़ी बांध के राजस्थान से आता है, इनको वहीं के कार्यकर्ता इन्वेस्टर की FIR दर्ज करवा के इनको अंदर करवाना चाहिए और इनका घेराव करना चाहिए। श्रीमान जी कह रहे हैं हमारे 20 किलोमीटर दूर घर है। जी सर आपने अभी कहा कि नेताओं को परेशान नहीं करना चाहिए। कौन सा नेता परेशान कर रहा है सहारा के निवेशकों को? सर साल भर से इतना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो गृह मंत्री है देश का, उसकी बात भी फॉलो नहीं होके सर एक भी आदमी परेशान घूम रहा है, सब आदमी परेशान घूम रहे हैं, कोई नहीं मिला। मेरे खुद का सर पूरी डिफिशियंसी दिख के आ गई है। यहाँ भी आज भी मैं बात किया था आधा घंटा पहले, इसके ऑफिस में जो भी बाबू काम कर रहा है, वो कह रहा है आप ले आइए और 70-100 रुपया एक फार्म पे दीजिए, मैं उसको वो करता हूं। मैं डर रहा हूं कि मैं फिर से मेंबरशिप को रेक्टिफाई करा के नई ले लूं, कल के दिन उठा दें कि इनकी तो है ही नहीं, पुरानी खत्म केस, ये तो नया वाला है, ये तो कुछ नहीं है, मैं तो निपट जाऊंगा, मर जाऊंगा सर। आज ही घटना है सर ये ऑफिस की। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? सर बचने के लिए क्या जाने, मैं आपको बस्तर की जानकारी बता रहा हूँ। यहाँ का रीजनल या जोनल जो भी मैनेजर था, उसके खिलाफ जब जनसमूह थोड़ा बहुत खड़ा हुआ तो वो ये र्यूमर फैलाता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि कोई की FIR दर्ज ना की जाए। मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब जान रहा हूँ सर, सामान्यतः प्रशासन भी तो अपने हिसाब से स्व मोटिव ले सकता है सर। प्रशासन भी क्यों आंख बंद करे बैठा हुआ है? जनता को कुछ समझ ही नहीं रहा है किसी पूरे देश में। केस तो सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी के अंदर ही जो भी अभी तक 1200 करोड़ भी जो 15 महीने में डिसबर्स हुए हैं, जो भी निवेशकों को दिए गए हैं, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। तो सुप्रीम कोर्ट अब इसमें और क्या संज्ञान ले सकता है? सर मैं आपकी बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, जो आप बोल रहे हैं कि ये उसके कारण हुआ है, बिल्कुल हुआ है, पर ये तो आप भी सिर्फ मान रहे थे ऊंट के मुंह में जीराफ, तो फिर भी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं सर, ये जो 1200 करोड़ रुपया या कितना 1000 करोड़ जो भी हुआ होगा, उतना जो दे बांट के इनने अपना पल्ला झाड़ लिया और उसके बाद पूरा शांति से बैठ कर डिफिशियंसी शो करना शुरू कर दिए। उसके बाद सर क्या सरकार ऐसे ही काम करती है सर? ये आपने 5 पैसा दे दिया और 50 करोड़ रुपया आप दबा के बैठ गए कि नहीं आप कुछ नहीं हो सकता, कुछ तो रिजल्ट नहीं निकल रहा सर। आखिर क्यों PIL लगना पड़ा?